नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज टीवी 24 न्यूज आज तक चैनल पर। इस वक्त की खबर। नजीबाबाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमुन कासमी जी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। वो अपने निजी दौरे अपने घनिष्ठ मित्र नदीम खान निवासी वाहिद नगर के आवास पर उनसे मिलने आए और मुफ्ती शमुन कासमी जी ने कहा कि हम बीजेपी से मुसलमानों को डराने की सच्चाई बताएंगे, डर को दूर करेंगे। कासमी जी ने कहा कि अन्य दल का मुस्लिम प्रेम एक धोखा है। गरीब मुसलमान और 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं बहनों के सम्मान की रक्षा मोदी सरकार ने की है, इसलिए कोई घर न छूटे, कोई वर्ग न बचे, केवल देश को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी की विचारधारा के साथ लोगों को जोड़कर हर परिवार को आगे बढ़ाना है। मुफ्ती शमुन कासमी जी ने कहा कि बच्चों को कुरान ट्रांसलेट के साथ पढ़ाया जाए। हमारे मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा की गई। इस मौके पर मौजूद रहे इमरान मसूरी, जफर अंसारी, अनुज वर्मा, नुमानी साहब, आरिफ खान, मोहम्मद अरहान, शेर खान, सरताज अहमद मौजूद रहे। अनुज वर्मा के साथ कृष्ण कुमार कौशिक की रिपोर्ट। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज टीवी 24 न्यूज आज तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। सर, सबसे पहले तो नजीबाबाद की सरजमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका नजीबाबाद आना हुआ है, किस लक्ष्य से आना हुआ है? और सर, हमारे चैनल को जानकारी देते हुए बताएं कि जैसे कि आप मदरसा बोर्ड से हैं, तो मदरसों को लेकर क्या रणनीति है सरकार की और आगे क्या सोचा है सरकार ने? देखिए, नजीबाबाद हमारा उत्तराखंड राज्य का जो कुमाऊं भाग पड़ता है, वो यहीं से निकल के जाना पड़ता है। और फिर नजीबाबाद तो एक ऐसी जगह है जिससे मेरा रिलेशन भी रहा है और है, आज तक है। वो नजीबाबाद के हमारे बहुत दोस्त हैं, बहुत हमारे यहाँ। वो एक तो ये कि नजीबाबाद अपनी जगह पे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, और दूसरी ये है कि जो आपने कहा कि मदरसों के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका विज़न है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, और ये किसी भी कौम को ज़वाल की तरफ जाने के लिए और तरक्की की तरफ जाने के लिए तालीम की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप एजुकेट नहीं हैं तो आप बहुत सारी बातों को नहीं जान पाएंगे। तो इन्हीं उद्देश्यों को हमारे उत्तराखंड राज्य की सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि हम मदरसों को आधुनिक बनाएं, और उन बच्चों का भी ये अधिकार है कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, डॉक्टर बने। तो वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने राज्य का और अपने देश का। आज ये संभव इसी शासन में है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पूरा देश जो है दंगा मुक्त है। और अभी आप देखेंगे कि 50-51 बच्चे जो हैं हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। वो राष्ट्र की सेवा में लगेंगे, राष्ट्रवाद से जुड़ेंगे। तो जब राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता, हम सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए। तो उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम मदरसों को एजुकेट कर रहे हैं, आधुनिक कर रहे हैं। वो उसी में हमने एनसीईआरटी पढ़ाया, और उसी के साथ साथ हम अरबी तो हमारे बच्चे पढ़ते ही हैं मदरसों में। हमने एक ऑप्शन संस्कृत का भी दिया है, और संस्कृत और अरबी दोनों बहुत प्राचीन ज़बानें हैं। अगर एक दूसरा उसे जानेगा तो एक दूसरे के कल्चर को पहचानेंगे। और मैं समझता हूँ कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि अगर उसे मौलवी जान ले और अरबी को पंडित जान ले, तो हमारे बहुत सारे मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये इस वक्त का जो विज़िट है, तो मैं इधर से जा रहा, मुझे कई जगहों पे जाना है। तो यहाँ हमारे नदीम साहब ने मुझे इनवाइट किया, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। और एक सबसे बड़ी एक बात जो मैं लोगों से कह रहा हूं कि भाई, लोकतंत्र में वोटों से सरकार बनती है। आपने अब तक कांग्रेस को और समाजवादी को और बसपा को, उन्हें आपने पेट भर भर के वोट दिया है। आपका एक मौका है कि आप आने वाले दिनों में आप भारतीय जनता पार्टी को भी आप समझिए, उनसे अपनी दूरियों को कम करिए, और उसका ये होगा कि आप भी विकास से जुड़िए।
और ये भी आप देखिए, मैं इस मौके पे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा आपको वोट बैंक नहीं समझती, आपको देश का नागरिक समझती है। मगर आपको ये समझना चाहिए, मुसलमानों को ख़ास तौर से, कि अगर हम अपनी दूरियों को कम करना चाहते हैं तो मैं ये एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि दो लोग खड़े हैं, एक कांग्रेस से खड़ा है, एक समाजवादी से खड़ा है। तो अगर अच्छा आदमी भाजपा से खड़ा है तो आपको उससे इसलिए आप परहेज कर रहे हैं, इसलिए लंबी लंबी अपीलें कर रहे हैं कि साहब वो आप भाजपा को हराने की। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। वोट आपका अधिकार है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उधर आइए। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपको ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। अभी पिछले दिनों लोग अपील कर रहे थे कि भाजपा को हराओ। अरे कभी आप एक बार जो है मुसलमानों को जिता करके और अपना क्लियर ये करिए कि भाई हम आपको जो है आपके विकास में शामिल हैं और हम भी विकास चाहते हैं अपना। तो मेरा तो ये उद्देश्य है कि मुसलमानों की और भाजपा की दूरी कम होनी चाहिए और राष्ट्र में जो कार्य हो रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से बगैर भेदभाव के तमाम योजनाओं को लागू किया गया है। खाद्य सामग्री सबको मिल रही है, कच्चे मकान पक्के सबके हो रहे हैं। तो और ज़रा थोड़ा सा आइए, अपनी दूरियों को कम करिए। ठीक है, धन्यवाद।